आप कहते हैं क्योंकि हमको नफरत को कम करना है, हमको प्यार बांटना है, हमको देश को एक करना है। मुझे समझ में नहीं आता ये भारत जोड़ो यात्रा 1984 के बाद क्यों नहीं निकली थी, जब सिख दंगे हुए थे। मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद क्यों नहीं निकली थी भारत जोड़ो यात्रा, जब दंगे हुए थे। हाशिमपुरा के दंगों के बाद क्यों नहीं निकली थी। अब देश के अंदर ऐसा क्या हुआ है कि आपको भारत जोड़ो की यात्रा, जोड़ने की यात्रा करनी पड़ी है। भारत टूट कहां रहा है जिसको आप जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। टूट तो आपकी पार्टी रही है, 8 विधायक वहां टूट गए, राजस्थान में कांग्रेस छिन्न भिन्न पड़ी हुई है, मध्य प्रदेश में झगड़े देखने को मिल रहे हैं, गुलाम नबी आजाद छोड़ के चले गए। आपकी पार्टी जरूर टूट रही है, लेकिन भारत को आप कहां जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। भारत तो जुड़ा हुआ है, देखिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। देखिए, अगर आपको नहीं दिख रहा जिस तरीके से नफरत फैल रही है, जिस तरीके से कपड़े देख के इंसाफ हो रहा है, अगर आपको वो नफरत नहीं, कैसा कपड़े देखकर इंसाफ? बिल्कुल, बिल्किस के साथ उसके कपड़ों की वजह से इंसाफ नहीं हो रहा। मोदी जी तो कहते हैं मैं कपड़े देख के पहचानता हूं, लेकिन इन्होंने जो बात कही, इन्होंने मुझे कहा मैं झूठ बोलती हूं। भारत जोड़ो यात्रा मैं क्यों? उस पे भी बोलूंगी, लेकिन अगर मुझ पे इल्जाम लगाया जाएगा वो भी मैं क्लियर करूंगी। बिल्कुल सीएमआई का डेटा है और भारत टूट रहा है। मेरे को बिल्कुल इस बात से आपत्ति है। क्या जब देश में एक बलात्कार होता है जम्मू कश्मीर में एक छोटी सी बेटी का, तो इनके एमएलए तिरंगा यात्रा निकालते हैं तो भारत टूट रहा है। जब ये अलगाववादियों के साथ जम्मू कश्मीर में सरकार बनाते हैं तो भारत टूट रहा है। जब आए दिन कश्मीरी पंडितों की हत्या जम्मू कश्मीर में हो रही है जो 370 हटने के बाद नहीं होनी थी, तो भारत टूट रहा है। इत्मीनान रखिए थोड़ा। एक मैं दोबारा आपसे सवाल पूछ रहा हूं, भारत जोड़ो यात्रा 84 के बाद क्यों नहीं निकली थी, मुजफ्फरनगर दंगों के बाद क्यों नहीं निकली? 84 के बाद मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे। तो मतलब मोदी जी प्रधानमंत्री इसलिए भारत जोड़ो यात्रा है क्योंकि वो तोड़ रहे हैं, वो देश को तोड़ रहे हैं, वो देश को तोड़ रहे हैं, वो देश को तोड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था 370 हटेगी तो सारे के सारे कश्मीरी पंडित कश्मीर वापस जाएंगे। मतलब ये भारत जोड़ो यात्रा 370 दोबारा लागू करने, 370 दोबारा लागू करने के लिए है ये भारत जोड़ो यात्रा। अच्छा ये भी अब बताइए, बीच में बोलेंगे, बीच में नहीं बोलना, बीच में नहीं बोलना। ये भारत जोड़ो यात्रा 370 लागू करने के लिए है, ये भारत जोड़ो यात्रा के लिए मैंने नहीं बोला। सॉरी मत बदलिए। मैं आपने बोला नफरत कैसे फैल रही है, आप कहते हैं कि 370 हटाने से नफरत फैल गई कैसे? क्यों रोज आए दिन कश्मीरी पंडितों के 370 हटने से नफरत फैली है? क्यों कश्मीरी पंडितों की हत्या नहीं हो रही? क्या पिछले 6 महीने से कश्मीरी पंडित अपनी जान के लिए भीख नहीं मांग रहे कि सरकार को ये नहीं कह रहे कि हमारी सुरक्षा करिए, हमें वहां से हटाइए? ये सच्चाई है। ऐसा हुआ हर रोज वहां पे टेरर अटैक हो रहे आए दिन। अब तो हमारे पुलिस के सबसे वरिष्ठ अधिकारी को मार दिया गया जब खुद गृह मंत्री वहां जा रहे थे, तो नफरत नहीं फैल रही? अब देखिए अमीश जी, इनकी तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा जो है वो पता है किससे शुरू हुई? ये तस्वीर देखिए, ये जॉर्ज पोनैया है, एक ऐसा व्यक्ति है जिसने कहा कि मैं भारत माता पर चप्पल पहनकर चलता हूं क्योंकि भारत माता की बीमारी मुझे ना लगे, और कहा हिंदुओं तुम ध्यान रखना तुम्हारी आबादी बढ़ने नहीं देंगे। इसके साथ मिलकर भारत जोड़ो यात्रा की जा रही है। और ये लोग जब इनके पवन खेड़ा को पूछा जाता है तो कहते हैं कि राहुल गांधी और जॉर्ज पोनैया का बीच का संवाद भगवान बुद्ध और अंगुलीमाल के बीच का संवाद था। मतलब राहुल गांधी अंगुलीमाल थे और ये भगवान बुद्ध है इनके लिए, या कहिए कि ये इसके खिलाफ खंडन करते हैं। दूसरी बात, बकवास है तो पवन खेड़ा को बताया बकवास है पवन खेड़ा। दूसरी बात, क्या उन्होंने बोला है नहीं बोला ये बात? अमीश जी आप भी जानते हैं इस बात को। उन्होंने कहा कि ये जो साहब है ये साहब ओसामा जी, हाफिज साहब, ये पादरी भी जो देश के ऊपर ये टिप्पणी करता है कि मैं भारत माता पर चप्पल पहन के चलूं, साहब है इनके, ये साहब है और 370 हटने से नफरत है। भ्रष्ट आदमी और मैं उनको भी साहब बोलती हूँ, याद है ना? सफेद दाढ़ी। अच्छा, प्रधानमंत्री की तुलना जॉर्ज पोनैया से बताइए। और अगर जॉर्ज पोनैया इतने बुरे, मैं पहले भी कह चुकी हूं, इतने बुरे हैं, समाज के लिए इतने भयानक इंसान है तो उनको जेल में बंद तमिलनाडु में है वो सरकार, उनके तमिलनाडु में। अरे भाई कहां से आ जाते हैं आप? जब गुजरात के एमएलए को तमिलनाडु में तो आपके गठबंधन की सरकार है। जब ये गुजरात के एमएलए को सामने बंद कर सकते हैं तो तमिलनाडु के एमएलए को किसने रोका इनको? मैडम बुरा तो कोई नहीं है, सामने भेज सकते हैं। बुरा तो सुशील कुमार शिंदे भी नहीं थे जिन्होंने हिंदू आतंकवाद की बात करी थी। बुरा तो कोई नहीं। एक चीज मुझे अच्छी लगी है, कांग्रेस की एक चीज अच्छी लगी, जो कुछ वर्षों पहले तक हलफनामे में कहते थे राम जी का अस्तित्व नहीं, आज वो कहते हैं हम में राम है, हम में राम है, हम में राम है। रोम से राम की जर्नी, ये अब सबसे बड़ी उपलब्धि है। रोम से राम। मैं पब्लिक के बाद, पब्लिक के कई सारे मैथिल साहब 10 सेकंड आपने लाइट ऑन कर रखी है, मुझे लग रहा है प्रकाश कहां से आ रहा है? आपकी तरफ से आ रहा है। जी देखिए, मैं तो राधिका खेड़ा जी से सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। ये अभी इन्होंने कहा कि माहौल खराब हो गया 370 हटने के बाद, 35A हटने के बाद। क्या आज माहौल खराब हुआ या 1991 में और 90 में माहौल खराब हुआ था, जब वहां से हिंदुओं का और कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ था और उसके बाद वो विस्थापित हुए थे? तो इनसे पूछना चाहता हूं मैं,
जवाब उस समय किसकी सरकार थी? सरकार किसकी? देखिए, जब वहां से 6 महीने बाद सरकार पलायन किसकी हुआ, थी? सरकार किसकी छह थी? महीने बाद सरकार बताइए, किसकी थी? जब जवाब पलायन हुआ सरकार किसकी थी? इसका जवाब दे दीजिए, सारे जवाब मिल मैं जाएंगे। आता हूँ ऑडियंस। ओके आप बताइए ना, मैडम, काफी ये देर से 6 कुछ कहना महीने चाह रही बाद, है। 6 महीने जी पहले मैडम, जिस थोड़ा समय आगे आइए, पलायन हुआ, निकल सरकार किसकी थी? बताइए जनता मैडम, को। छोटा सवाल छोटी बात। जी मेरा प्रश्न मैडम से है, ये बार बार भारत जोड़ो की बात करती हैं, और जब जब इन्होंने बलात्कार की बात की तब तब इन्होंने हिंदू लड़की बोला है और बिल्किस बानो की बात की है। लड़की लड़की होती है, आप महिलाओं के ऐसी बात करती है, शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल, इसका मैं जवाब दे दूं, मैं इसका जवाब दे दूं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा बात बोला और मैं आपसे बिल्कुल एग्री करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे खड़े हुए कोई भी बलात्कारियों के ऊपर कि उनके खिलाफ क्या क्या कड़ी सजा होनी चाहिए, कोई नहीं बोलेगा। लड़की को न्याय मिले, कोई नहीं बोलेगा। जब मैं बिल्किस का नाम लेती हूँ, यही लोग कहते हैं कि मैं धर्म को लेकर आ रही हूँ, क्योंकि मैं एक मुसलमान लड़की के लिए इंसाफ मांग रही हूँ। इसलिए मुझे गिनाना जरूरी था कि गुजरात में सिर्फ अन्याय मुसलमान लड़कियों के साथ नहीं हो रहा, हिंदू लड़कियों के साथ भी हो रहा है, हर लड़की के साथ हो रहा है। ठीक है, जवाब सवाल आप लोगों से था, क्या आपको ये मंजूर है कि किसी भी शेदात पूनावाला। देखिए, जब तक 370 था तब तक इसको बिरयानी प्रधानमंत्री के कार्यालय में खिलाई जाती थी। 370 हटा तो कॉलर पकड़कर इस यासीन मलिक, इस आतंकवादी को जेल में ले गए हैं और उसको कन्विक्ट कराने का काम हमने किया है। ये 370 हटाया, अलगाववाद, परिवारवाद और इनकी जो पत्थरबाजी की दुकान है वो बंद हुई है और राष्ट्रवाद और तिरंगा लहरा रहा है लाल किले से लेकर लाल चौक। तो इसीलिए इनको परेशानी और कह रहे हैं कि 370 का हटना नफरत फैलाने वाला अच्छा, काम ठीक था। है जी। मैं इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुने गए बीते हफ्ते। डीएमके के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो साहब कहते हैं कि उन्होंने एक फोटो ट्वीट की जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे के सर पे जो डॉक्टर मनमोहन सिंह पगड़ी डालते हैं वो डाली हुई थी। उन्होंने बोला कांग्रेस को नया अध्यक्ष जो है वो मुबारक हो। बेसिकली उन्होंने तंज कसा कि एक और रिमोट कंट्रोल अध्यक्ष आपने बना दिया है, जैसे आपने इस देश को 10 साल तक रिमोट कंट्रोल प्राइम मिनिस्टर दिया। उनका कहने का तर्जुमा ये था। आम आदमी पार्टी कह रही है अब समाप्त हो चुके हैं, जनता में आपको उतना समर्थन नहीं मिल पा रहा बीते कई वर्षों के अंदर। क्या आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस को हर व्यक्ति, पॉलिटिकल नेता हो, पॉलिटिकल पंडित हो, आपके एसोसिएट्स हो, यानी आपकी जो साथ वाली पार्टियां हैं, शरद राव पवार ने तो बोल दिया कि कांग्रेस एक पुराने खंडर की तरह है।